वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल में हमसे क्या कहा गया। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो यहां पर कहा जा रहा है एक ऐसा टू डिजिट नंबर जिसका रिवर्स कर दिया जाए और उस रिवर्स नंबर को अगर मैं ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर 66 आता है। क्या मतलब हुआ इसका? आइए मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से मेरे पास एक टू डिजिट नंबर है 12। मैं इसका कर देता हूं रिवर्स। रिवर्स का मतलब यह है कि मैं 2 को पहले लिखूंगा और 1 को बाद। तो ये क्या हो जाएगा 21। अब अगर मैं इस रिवर्स नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दूं, यानी कि 21 को 12 में ऐड कर दूं, तो आंसर कितना आ रहा है 33। तो बस यही चीज यहां पर हमारे इस एग्जांपल में कही जा रही है कि हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है जिसका अगर रिवर्स किया जाए, उस रिवर्स नंबर को जब मैं ओरिजिनल नंबर में ऐड करता हूं तो आंसर 66 आता है। उसके बाद हमें एक और बात भी कही गई है यहां पर, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो यहां पर हमें कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं उसका डिफरेंस भी हमें गिवन है, दैट इज 2। अब हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है और ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जो ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो टू डिजिट नंबर या फिर कहे जो नंबर है वो फॉर्म कैसे होता है। तो आइए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स से मैं अपना वही एग्जांपल लेता हूं 12। अभी 12 हमें पता है नंबर है, बट ये बना कैसे? स्टूडेंट्स ये जो 2 है इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो 2 है ये वंस प्लेस पर है और जो 1 ये टेंस प्लेस पर है। और ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं ना, वंस टेंस हंड्रेड प्लेसेस पढ़ते आ रहे हैं ना, तो बस वही चीज मैंने यहां पर दिखाई है। अब ये नंबर फॉर्म कैसे हुआ? तो देखिए ये जो 1 है ये टेंस प्लेस पर है। इसका मतलब ये है कि जो 1 है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस उसके बाद हम ऐड करेंगे। अब उसके बाद जो ये 2 है ये वंस प्लेस पर है। वंस प्लेस का मतलब मैं इस 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो जरा सॉल्व कीजिए। 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 2, 10 प्लस 2 इज 12। आ गया ना आपके पास नंबर वापस। तो इस तरीके से दोस्तों नंबर फॉर्म होता है। तो बस ऐसे हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर टू डिजिट नंबर है XY और इसका अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो क्या बन जाएगा YX। सिंपल। अब ये जो XY नंबर है ये कैसे बना होगा अब आप ये जान चुके हैं। Y वंस प्लेस पर है और X टेंस प्लेस पर है। तो मैं नंबर बनाने के लिए क्या करूंगा, X को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 10X प्लस Y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज Y वंस प्लेस पर है और Y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Y ही तो मिलेगा। तो मैं सिंपल यहां पर Y लिख रहा हूं, तो बन गया हमारे पास एक नंबर। ऐसे दोस्तों ये जो YX जब मैंने रिवर्स किया XY का तो YX मिला। ये कैसे बनेगा? सिंपल। अब यहां पर जो Y है वो टेंस प्लेस पर आ चुका है तो मैं Y को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 10Y और X को 1 से तो ये हो जाएगा X, तो मिलेगा 10Y प्लस X। अब स्टूडेंट्स सबसे पहली कंडीशन में हमें क्या कहा गया था कि हमारे पास जो टू डिजिट नंबर है उसका अगर मैं रिवर्स कर दूं और इस रिवर्स नंबर को ओरिजिनल नंबर में अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर 66 आता है। तो इस कंडीशन को मैं यहां कैसे लिखूंगा, XY ओरिजिनल नंबर है, इसका रिवर्स यानी कि YX दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर 66 आ रहा है। सही है, बट ये जो एक्सप्रेशन यहां पर बना है ये तो बहुत अजीब सा है। इसको सॉल्व कैसे करूंगा? फिर क्या करें, जरा देखिए ऊपर मैंने XY को एक और तरीके से तो भी लिखा था ना कि XY जो नंबर है वो कैसे फॉर्म हुआ है 10X प्लस Y। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं। XY को कैसे लिख सकते हैं 10X प्लस Y। सिमिलरली YX को कैसे लिख सकता हूं 10Y प्लस X। तो ये तो बहुत सही है। मैं अगर इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 11X प्लस 11Y। अरे वाह, यहां तो 11 कॉमन भी आ सकता है तो 11 को कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस वाई। अभी जो 11 है इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर तो ये 66 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये 11 66 को डिवाइड कर सकता है, 11 6 66। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अरे वाह, यहां पर तो हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो बहुत सही है। उसके बाद हमें एक और कंडीशन भी गिवन थी ना कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसके डिजिट का जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी कि XY जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इसके डिजिट्स यानी कि X और Y इसके बीच का डिफरेंस 2 है। अब डिफरेंस के लिए मैं X माइनस वाई भी कर सकता हूं, Y माइनस X भी कर सकता हूं। मुझे थोड़ी ना पता है X बड़ा है या Y बड़ा है, तो चलिए दोनों ही केस कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से सबसे पहले क्या बनेगा X माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर कह सकते हैं Y माइनस X इज इक्वल टू 2। दोनों चीजें पॉसिबल है। अरे वाह दोस्तों, यहां तो दो नहीं तीन इक्वेशंस मेरे पास फॉर्म हो रही हैं और अब मुझे इन तीनों इक्वेशन का यूज करके X और Y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे मेरे पास X और Y की वैल्यू आ जाएगी मैं उसे अपने ओरिजिनल नंबर में पुट कर दूंगा तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। अब कैसे करें,
देखिए जरा, हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके से हमारे पास एक ही इक्वेशन आ रही थी, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बट सेकंड कंडीशन से हमारे पास दो इक्वेशन आ रही, तो फिर ऐसा करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की तो इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन से हमारे पास दो दो इक्वेशन आ रही है उसमें से पहले एक इक्वेशन को पिक कर लेते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक हम ले रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलिए अब इनको मैं सॉल्व करूंगा और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। अब सॉल्व करने के तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हमारे पास ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तीन मेथड्स हैं ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के। बट अभी के लिए तो हम एलिमिनेशन मेथड यहां पर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड में हम हमारे गिवन इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो लेट्स से मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, आप x को भी कर सकते हैं, आपके विषय। अब एलिमिनेशन का हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम हमारी इक्वेशन में जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की जो टर्म है दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि दोनों इक्वेशन में जो y वेरिएबल वाली टर्म है वो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट इक्वेशन में भी y है, सेकंड इक्वेशन में भी y है, तो यहां तो बिल्कुल सेम है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाए, अगर मैं यहां पर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, एडिशन से क्या होगा, x और x ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2x। y और y को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आप में से कहीं कहेंगे 2y। नहीं फ्रेंड्स, आप देखिए, एक y के साथ पॉजिटिव साइन है और एक के साथ नेगेटिव साइन। तो दोस्तों दो वेरिएबल्स जिनके साइंस अपोजिट है, अगर आप उन्हें ऐड करेंगे तो वो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर 0 आएगा, यानी कि y एलिमिनेट हो गया और यही हम चाहते थे। उसके बाद 6 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर 8 ही आएगा। तो ये तो बहुत सही है। यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड पर, तो 8 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 4। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप अपनी x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। तो दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू को मैंने 4 पुट किया तो y की वैल्यू यहां पर आ रही है 2। तो x और y की वैल्यू दोस्तों मिल चुकी है मुझे। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा, मैंने ओरिजिनल नंबर क्या लेट किया था, xy, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, यानी कि 42 एक ऐसा नंबर है जो हमारी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। और आप एक चेक भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए, हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया था, एक ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसका रिवर्स करें और उस रिवर्स नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर 66 आना चाहिए। तो जरा चेक कीजिए, 42 इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 24, 42 और 24 को जरा ऐड कीजिए, क्या आंसर आ रहा है, यस 66। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। ऐसी सेकंड कंडीशन क्या थी, जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसके डिजिट का डिफरेंस 2 है, और यहां पर जो हमारे पास नंबर आया 42, इसकी जो दो डिजिट्स हैं 4 और 2, इनका डिफरेंस भी तो 2 है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये नंबर तो बिल्कुल सही है। बट जरा रुकिए, हमने अब तक तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, बट ये थर्ड इक्वेशन तो रह गई है, तो हम एक और बार सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को। देखिए फर्स्ट तो हमारी कंपलसरी है बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडीशन से आई थी, अब सेकंड कंडीशन से हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, अब उसके बाद हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसी इक्वेशंस है वो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब दोस्तों अगेन हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बट जरा रुकिए, यहां पर कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा आपको, फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहली वाली टर्म है x और नीचे है y, वेरिएबल तो सेम ही होनी चाहिए ना, ऐसी इक्वेशन तो हमने देखी नहीं एलिमिनेशन मेथड में। तो ऐसा करते हैं, ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई लिखे हैं, y प्लस एक्स, बात तो एक ही है। ऐसा करने से देखिए फर्स्ट टर्म y हो गई, सेकंड टर्म x, उसके बाद कांस्टेंट, ये सही है। अब मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब इस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो लेट्स से मैं यहां पर अब x को एलिमिनेट करूंगा। ओके, अब x को एलिमिनेट करना है तो देखिए उसकी जो वेरिएबल की जो टर्म है वो सेम होनी चाहिए, तो यहां पर सेम ही तो है, फर्स्ट इक्वेशन में भी x है और सेकंड इक्वेशन में भी x, तो बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं, ऐड करेंगे तो y और y 2y। अब x और x देखिए सेम टर्म्स हैं बट इनके साइन अपोजिट हैं, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर इज 0, और 6 प्लस 2 ये तो 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4, यानी कि y की वैल्यू तो 4 आ चुकी है, सही। अब x की वैल्यू चाहिए, बहुत सिंपल है, आप अपनी इस y की वैल्यू को फर्स्ट या थर्ड किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। तो दोस्तों x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहां पर मैंने y की वैल्यू को 4 पुट किया तो x की वैल्यू आ रही है 2, सही है दोस्तों। अब मुझे बताइए नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या है, xy, मेरे पास अब दोस्तों x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू है 4, तो नंबर क्या बना 24, यानी कि ये एक और नंबर हमें ऐसा मिल गया जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। कैसे, आइए करवाते हैं सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एक 2 डिजिट नंबर जिसका रिवर्स करें और उस रिवर्स नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड करें तो आंसर 66 आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास 2 डिजिट नंबर अब क्या आया है,
24, इसका रिवर्स कीजिए 42। अब 42 को 24 में ऐड कीजिए, आंसर कितना आ रहा है? यस 66। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। सेकंड कंडीशन क्या थी? जो आपके पास 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो देखिए जो 24 नंबर है उसके डिजिट्स क्या है? 2 एंड 4। 2 और 4 का जो डिफरेंस है वो दोस्तों 2 ही तो है। तो बस ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो देखा दोस्तों, ऐसे हमें दो नंबर्स मिले हैं 42 एंड 24। ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो हमारी ऐसी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।